बिटिया जब पैदा होती है ना तो लक्ष्मी भाग्य और संस्कार लेके आती है। पिता चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन जब बिटिया पैदा हो जाए और बड़ी होने लगे तो दिन प्रतिदिन बड़ी प्यारी लगती है। और जिस दिन बिटिया का विवाह करता है बाप, उस दिन 1 महीने पहले से भागेगा, दौड़ेगा, धन इकट्ठा करेगा। और जैसे ही बिटिया विदा हुई तो सबसे पहले बाप कोने में गिर पड़ता है और कहता है भैया अब हमसे 1-2 दिन बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। एक बात बताऊं, बिटिया की विदाई पे सब रोते हैं, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, रोज मारेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये कर दे, वो कर दे, वरना ऐसे घर में शादी करूंगा। सास रोज लड़ेगी, भाई रोज लड़ता है, लेकिन जिस दिन बहन विदा होती है सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि अच्छा हुआ अब तो बला टली, तू क्यों रो रहा है? तो भाई जवाब देता है कि वीरन, जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में जरा भी लेट हो गया तो इसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या? अच्छा, बेटियों का एक बड़ा एक घमंड होता है बेटियों को, अगर भाई हाथ उठा दे या लड़ाई कर दे तो बेटियां ये कभी नहीं कहती मम्मी से कहने जा रही है, बोल आने पापा को, शाम को आएंगे पापा तब बताऊंगी तुझे। ये कभी नहीं कहती मम्मी को भी बताने जा रही है, बोलती आने दे पापा को तब बताऊंगी तुझे। आपको लगता है कि मायका माँ से होता है, आप सबको लगता होगा कि मायका माँ से होता है, लेकिन बुजुर्गों असल में पूछा जाए हमसे तो मायका बाप से होता है। माँ अगर खत्म हो जाए तो बिटिया बहुत रोएगी, बहुत चिल्लाएगी, लेकिन जिस दिन बाप मरता है बेटी का, उस दिन बिटिया मायके तक ससुराल से रो के आएगी और कहेगी पापा आज इस घर में अब कुछ नहीं बचा मेरा। अगर मैं जिस दिन कुछ मांग लेती थी तो आप कहीं से भी लाते थे, मुझे लेके जरूर आते थे। आपको एक बात बता दूं, आप अपने बेटे को लेके जाना मेला या नुमाइश या बाजार में, तो बेटा आपका एक बंदूक प्लास्टिक की खरीदेगा और घर आते ही आते उसे तोड़ देगा। लेकिन बिटिया जब मेला नुमाइश में जाएगी ना तो फिर गुड़िया खरीदती है, उस गुड़िया के साथ खेलेगी, खाएगी, लिटाएगी, संजोएगी। और बेटियां, बाप चाहे घनी बीमारी से जूझ रहा हो और 10 लाख का कर्जा बाप पे हो जाए, तो बाप अगर बिटिया ये कह दे कि 1 लाख का सामान और चाहिए, तो बाप से माँ बोलेगी रहने दो ना, इतना तो दे दिया, क्यों कर्जा करोगे? तो बाप बोलता नहीं, मेरी बेटी ने मांगा है, सब मिलेगा, सब मिलेगा उसे। और आपने अगर आप ना सोचो तो मैं बताती हूँ, जितनी बार आपका बेटा घर रह करके आपके हालात नहीं पूछ पाएगा, उतनी बार ये बेटियां ससुराल से फोन करके पूछ लेती पापा आप ठीक है ना, आप दवा टाइम से खाते हैं ना, आपका शरीर स्वस्थ है ना, आप टाइम से दवा खाया करिए। जिस दिन बाप बेटी को छोड़ के जाता है ना, उस दिन बिटिया चौखट पे सर को मार के बोलती पापा जब तक आप थे ना मेरा सम्मान इस घर में था, अब आप नहीं बचे तो सम्मान खत्म हो गया। पापा, एक बेटी ने बड़े प्यारे शब्द लिखे हैं कि पापा, ए पापा शाम हो गई अब तो घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई अब कंधे पे बिठाओ ना पापा, अंधेरे से डर बहुत लगता है, अंधेरे से डर बहुत लगता है, सीने से लगा लो ना पापा, माँ तो सो गई आप ही थपकी दे के सुला दो ना पापा, पाल पोस के बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, अब तो जुदा मत करो पापा, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, एक बार मुस्कुरा दो ना पापा। अब डोली में बिठा ही दिया,
डोली में बिठाई दिया तो आंसू तो ना बहाओ पापा, आपने मेरी हर बात मानी है, ये बात मान लो ना पापा। बेटियां वो होती हैं दादा जब भाई के पास पैसा खत्म हो जाए और बहन से एक फोन कर दे कि बहन पैसे की बड़ी जरूरत है, तो अगर सोना पास में रखा होगा ना तो ससुराल वालों से छिपा करके सोना गिरवी रख देगी और कहेगी जल्दी आजा भाई, पैसे का इंतजाम हो गया, तू ले जा। एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है तो एक बिटिया अपने पापा से फोन करती, पापा कई महीने हो गए आपने जब विदा किया था तो कहा था कि मैं लेने आऊंगा, लेकिन आप 6-7 महीने हो गए, 1 साल होने वाली, आप नहीं आई। बाप ने बेटी के ससुर को फोन किया कि बिटिया को लेने आ रहा हूं, भेज देते। ससुर जी बोलते घर पे बहुत काम है, मैं ऐसे बेटे को बहू को नहीं भेज सकता। बिटिया मन मार के रह गई। एक गरीब की बेटी अपने बाप को एक पत्र लिखती है और कहती है, पापा पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, बोला मायके को तरस से तुम्हारी बुढ़िया, पापा मायके को तरस से तुम्हारी बिटिया। पिताजी मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन जात नहीं बाकी, पापा थोड़े ही दिन के बिटिया, बबुला मायके को तरस तुम्हारी बिटिया। और पापा सासू मेरी मारे, ससुर धमकावे बाबा, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, बाबा ननद दिखावे तेल की कटिया, पापा मायके को तरस से तुम्हारी गुड़िया। और पिताजी जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगा ले तू फांसी, पापा कैसी रहे तुम्हारी गुड़िया,
गुलाम थोड़े दिन किए गुड़िया ओ पापा मायके को दर से तुम्हारी बिटिया। जब पैदा होती है ना तो लक्ष्मी भाग्य और संस्कार लेके आती है। पिता चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन जब बिटिया पैदा हो जाए और बड़ी होने लगे तो दिन प्रतिदिन बड़ी प्यारी लगती है। और जिस दिन बिटिया का विवाह करता है बाप, उस दिन 1 महीने पहले से भागेगा, दौड़ेगा, धन इकट्ठा करेगा। और जैसे ही बिटिया विदा हुई तो सबसे पहले बाप कोने में गिर पड़ता है और कहता है भैया अब हमसे 1-2 दिन बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। एक बात बताऊं, बिटिया की विदाई पे सब रोते हैं सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, रोज मारेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये कर दे, वो कर दे, वरना ऐसे घर में शादी करूंगा। सास रोज लड़ेगी, भाई रोज लड़ता है, लेकिन जिस दिन बहन विदा होती है सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि अच्छा हुआ अब तो बला टली, तू क्यों रो रहा है? तो भाई जवाब देता है कि बीरन जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में जरा भी लेट हो गया तो इसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या? अच्छा, बेटियों का एक बड़ा एक घमंड होता है बेटियों को, अगर भाई हाथ उठा दे या लड़ाई कर दे तो बेटियां ये कभी नहीं कहती मम्मी से कहने जा रही है, बोल आने दे पापा को, शाम को आएंगे पापा तब बताऊंगी तुझे। ये कभी नहीं कहती मम्मी को भी बताने जा रही है, बोलती आने दे पापा को तब बताऊंगी तुझे। आपको लगता है कि मायका माँ से होता है, आप सबको लगता होगा कि मायका माँ से होता है, लेकिन बुजुर्गों असल में पूछा जाए हमसे तो मायका बाप से होता है। माँ अगर खत्म हो जाए तो बिटिया बहुत रोएगी, बहुत चिल्लाएगी, लेकिन जिस दिन बाप मरता है बेटी का, उस दिन बिटिया मायके तक ससुराल से रो के आएगी और कहेगी पापा आज इस घर में अब कुछ नहीं बचा मेरा। अगर मैं जिस दिन कुछ मांग लेती थी तो आप कहीं से भी लाते थे, मुझे लेके जरूर आते थे। आपको एक बात बता दूं, आप अपने बेटे को लेके जाना मेला या नुमाइश या बाजार में, तो बेटा आपका एक बंदूक प्लास्टिक की खरीदेगा और घर आते ही आते उसे तोड़ देगा। लेकिन बिटिया जब मेला नुमाइश में जाएगी ना तो फिर गुड़िया खरीदती है, उस गुड़िया के साथ खेलेगी, खाएगी, लिटाएगी, संजोएगी। और बेटियां, बाप चाहे घनी बीमारी से जूझ रहा हो और 10 लाख का कर्जा बाप पे हो जाए, तो बाप अगर बिटिया ये कह दे कि 1 लाख का सामान और चाहिए, तो बाप से माँ बोलेगी रहने दो ना, इतना तो दे दिया, क्यों कर्जा करोगे? तो बाप बोलता नहीं, मेरी बेटी ने मांगा है, सब मिलेगा, सब मिलेगा उसे। और आपने अगर आप ना सोचो तो मैं बताती हूँ, जितनी बार आपका बेटा घर रह करके आपके हालात नहीं पूछ पाएगा, उतनी बार ये बेटियां ससुराल से फोन करके पूछ लेती पापा आप ठीक है ना, आप दवा टाइम से खाते हैं ना, आपका शरीर स्वस्थ है ना, आप टाइम से दवा खाया करिए। जिस दिन बाप बेटी को छोड़ के जाता है ना, उस दिन बिटिया चौखट पे सर को मार के बोलती पापा जब तक आप थे ना मेरा सम्मान इस घर में था, अब आप नहीं बचे तो सम्मान खत्म हो गया। पापा, एक बेटी ने बड़े प्यारे शब्द लिखे हैं कि पापा, ए पापा शाम हो गई अब तो घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई अब कंधे पे बिठाओ ना पापा, अंधेरे से डर बहुत लगता है, अंधेरे से डर बहुत लगता है, सीने से लगा लो ना पापा,
माँ तो सो गई, आप ही थपकी दे के सुला दो ना पापा। पाल पोस के बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, अब तो जुदा मत करो पापा। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, एक बार मुस्कुरा दो ना पापा। अब डोली में बिठा ही दिया, अब डोली में बिठा ही दिया, तो आंसू तो ना बहाओ पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, ये बात मान लो ना पापा। बेटियां वो होती हैं दादा, जब भाई के पास पैसा खत्म हो जाए और बहन से एक फोन कर दे कि बहन पैसे की बड़ी जरूरत है, तो अगर सोना पास में रखा होगा ना, तो ससुराल वालों से छिपा करके सोना गिरवी रख देगी और कहेगी जल्दी आजा भाई, पैसे का इंतजाम हो गया, तू ले जा। एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है, तो एक बिटिया अपने पापा से फोन करती, पापा कई महीने हो गए आपने जब विदा किया था तो कहा था कि मैं लेने आऊंगा, लेकिन आप 6-7 महीने हो गए, 1 साल होने वाली, आप नहीं आई। बाप ने बेटी के ससुर को फोन किया कि बिटिया को लेने आ रहा हूं, भेज देते। ससुर जी बोलते घर पे बहुत काम है, मैं ऐसे बेटे वो बहू को नहीं भेज सकता। बिटिया मन मार के रह गई। एक गरीब की बेटी अपने बाप को एक पत्र लिखती है और कहती है, पापा पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला मायके को तरस से तुम्हारी बुढ़िया, पापा मायके को तरस से तुम्हारी बिटिया। अरे पिताजी मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन जात नहीं बाकी, पापा थोड़े ही दिन बिटिया, बबुला मायके को तरस तुम्हारी बुढ़िया। और पापा सासू मेरी मारे, ससुर धमकावे बाबा, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, बाबा ननद दिखावे तेल की कटिया, हो पापा मायके को तरह से तुम्हारी गुड़िया। और पिताजी जिसको बनाया पापा जीवन साथी,
कोई कहता है लगा ले तू फांसी। पापा कैसी रहे तुम्हारी गुड़िया, बबुला कैसी रहे तुम्हारी बिटिया। ओ पापा मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया। पिताजी अपनो वचन बबुला भूल मत जइयो। जल्दी से जल्दी लिवाए ले जइयो। पापा थोड़े ही दिन नहीं है बिटिया, बबुला थोड़े दिन नहीं है गुड़िया। ओ पापा मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया। जब पैदा होती है ना तो लक्ष्मी भाग्य और संस्कार लेके आती है। पिता चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन जब बिटिया पैदा हो जाए और बड़ी होने लगे तो दिन प्रतिदिन बड़ी प्यारी लगती है। और जिस दिन बिटिया का विवाह करता है बाप, उस दिन 1 महीने पहले से भागेगा, दौड़ेगा, धन इकट्ठा करेगा। और जैसे ही बिटिया विदा हुई तो सबसे पहले बाप कोने में गिर पड़ता है और कहता है भैया अब हमसे 1-2 दिन बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। एक बात बताऊं, बिटिया की विदाई पे सब रोते हैं, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, रोज मारेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये कर दे, वो कर दे, वरना ऐसे घर में शादी करूंगा। सास रोज लड़ेगी, भाई रोज लड़ता है, लेकिन जिस दिन बहन विदा होती है सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि अच्छा हुआ अब तो बला टली, तू क्यों रो रहा है? तो भाई जवाब देता है कि बीरन जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में जरा भी लेट हो गया तो इसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या? अच्छा, बेटियों का एक बड़ा एक घमंड होता है बेटियों को, अगर भाई हाथ उठा दे या लड़ाई कर दे तो बेटियां ये कभी नहीं कहती मम्मी से कहने जा रही है, बोल आने पापा को, शाम को आएंगे पापा तब बताऊंगी तुझे। ये कभी नहीं कहती मम्मी को भी बताने जा रही है, बोलती आने दे पापा को तब बताऊंगी तुझे। आपको लगता है कि मायका माँ से होता है, आप सबको लगता होगा कि मायका माँ से होता है, लेकिन बुजुर्गों असल में पूछा जाए हमसे तो मायका बाप से होता है। माँ अगर खत्म हो जाए तो बिटिया बहुत रोएगी, बहुत चिल्लाएगी, लेकिन जिस दिन बाप मरता है बेटी का, उस दिन बिटिया मायके तक ससुराल से रो के आएगी और कहेगी पापा आज इस घर में अब कुछ नहीं बचा मेरा। अगर मैं जिस दिन कुछ मांग लेती थी तो आप कहीं से भी लाते थे, मुझे लेके जरूर आते थे। आपको एक बात बता दूं, आप अपने बेटे को लेके जाना मेला या नुमाइश या बाजार में, तो बेटा आपका एक बंदूक प्लास्टिक की खरीदेगा और घर आते ही आते उसे तोड़ देगा। लेकिन बिटिया जब मेला नुमाइश में जाएगी ना तो फिर गुड़िया खरीदती है, उस गुड़िया के साथ खेलेगी, खाएगी, लिटाएगी, संजोएगी। और बेटियां, बाप चाहे घनी बीमारी से जूझ रहा हो और 10 लाख का कर्जा बाप पे हो जाए तो बाप
अगर बिटिया ये कह दे कि 1 लाख का सामान और चाहिए, तो बाप से माँ बोलेगी रहने दो ना, इतना तो दे दिया, क्यों कर्जा करोगे। तो बाप बोलता नहीं, मेरी बेटी ने मांगा है, सब मिलेगा, सब मिलेगा उसे। और आपने अगर आप ना सोचो तो मैं बताती हूँ, जितनी बार आपका बेटा घर रह करके आपके हालात नहीं पूछ पाएगा, उतनी बार ये बेटियां ससुराल से फोन करके पूछ लेती, पापा आप ठीक है ना, आप दवा टाइम से खाते हैं ना, आपका शरीर स्वस्थ है ना, आप टाइम से दवा खाया करिए। जिस दिन बाप बेटी को छोड़ के जाता है ना, उस दिन बिटिया चौखट पे सर को मार के बोलती, पापा जब तक आप थे ना मेरा सम्मान इस घर में था, अब आप नहीं बचे तो सम्मान खत्म हो गया। पापा, एक बेटी ने बड़े प्यारे शब्द लिखे हैं कि पापा, ए पापा शाम हो गई, अब तो घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई, अब कंधे पे बिठाओ ना पापा, अंधेरे से डर बहुत लगता है, अंधेरे से डर बहुत लगता है, सीने से लगा लो ना पापा, माँ तो सो गई, आप ही थपकी दे के सुला दो ना पापा, पाल पोस के बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, अब तो जुदा मत करो पापा, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, एक बार मुस्कुरा दो ना पापा। अब डोली में बिठा ही दिया, अब डोली में बिठा ही दिया, तो आंसू तो ना बहाओ पापा, आपने मेरी हर बात मानी है, ये बात मान लो ना पापा। बेटियां वो होती है दादा, जब भाई के पास पैसा खत्म हो जाए और बहन से एक फोन कर दे कि बहन पैसे की बड़ी जरूरत है, तो अगर सोना पास में रखा होगा ना, तो ससुराल वालों से छिपा करके सोना गिरवी रख देगी और कहेगी जल्दी आजा भाई, पैसे का इंतजाम हो गया, तू ले जा। एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है, तो एक बिटिया अपने पापा से फोन करती, पापा कई महीने हो गए, आपने जब विदा किया था तो कहा था कि मैं लेने आऊंगा, लेकिन आप 6-7 महीने हो गए, 1 साल होने वाली, आप नहीं आई। बाप ने बेटी के ससुर को फोन किया कि बिटिया को लेने आ रहा हूं, भेज देते। ससुर जी बोलते घर पे बहुत काम है, मैं ऐसे बेटे बहू को नहीं भेज सकता। बिटिया मन मार के रह गई। एक गरीब की बेटी अपने बाप को एक पत्र लिखती है और कहती है, पापा पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, बबुला मायके को तरस तुम्हारी बुढ़िया, पापा मायके को तरस तुम्हारी बिटिया। अरे पिताजी, मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन जात नहीं बाकी, पापा थोड़े ही दिन के पिटिया, बबुला मायके को तरस तुम्हारी
बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया पापा ननद दिखावे तेल की कटिया हो पापा मायके को करे से तुम्हारी गुड़िया जिसको बनाया पापा जीवन साथी कोई कहता है लगा ले तू फांसी पापा अपनो वचन बबुला भूल मत जइयो जल्दी से जल्दी लिवाए ले जइयो पापा थोड़े ही दिन नहीं है बबुला